चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन बनाने के लिए हमें पता है कि हमें तो पहले एक सेट को अच्छी तरीके से लिखना होगा। तो ठीक है, सेट को लिख लेते हैं। ए, मान लीजिए सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। हमारा जो सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 तक ही दिया हुआ है। और रिलेशन क्या दिया हुआ है हमारा, ए से बी तक, सच डेट बी इक्वल्स टू ए प्लस 1। ये हमारा रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन दिया हुआ है, इसी से हमें रिलेशन निकालना होगा। तो ठीक है, रिलेशन निकाल लेते हैं। रिलेशन निकालने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, देखो क्या दिया हुआ है, बी इक्वल्स टू ए प्लस 1। जो बी का वैल्यू होगा ए से एक ज़्यादा होगा। सपोज डेट अगर ए 1 ले लिए तो बी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ए 2 ले लिए तो बी क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। इसी तरीके से कुछ। तो रिलेशन किस टाइप का बनेगा, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। इससे आगे नहीं जाएगा। बोले क्यों नहीं जाएगा, तो देखो सेट में मात्र 6 तक है, तो इससे आगे नहीं जाएगा। तो ठीक है, अब चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्री को, ट्रांजिटिव। तो पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या होता है कि हमारा संबंध में हमारे साथ ही होना चाहिए। मतलब 1 1 2 2 3 3 ऐसे करके सारा एलिमेंट प्रजेंट होना चाहिए। क्या 1 1 2 2 किसी में प्रजेंट है क्या, नहीं है, तो डायरेक्ट लिख दो 1 1 2 2 does not belongs to R, so it is not reflexive। ठीक है, अच्छा अब चेक कर लेते हैं हम लोग सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि हमारा संबंध तुम्हारे साथ है, तुम्हारा संबंध मेरे साथ होना चाहिए। तो ठीक है, किस टाइप से होना चाहिए, सपोज डेट अगर 1 2 अगर बिलोंग कर रहा है आर से, 2 1 भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर से। इस टाइप से होना चाहिए। मान लो कोई भी रिलेशन से एक उठा लेते हैं, मान लो 1 2 ही उठा लिया। ठीक है, 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से। ठीक है, तो क्या 2 1 भी बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, so it is not symmetric। अब ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं हम लोग। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या होता है कि अगर मेरा संबंध तुम्हारे साथ है और उसका संबंध किसी तीसरे के साथ है, तो मेरा संबंध उस तीसरे के साथ होना चाहिए। मतलब सब आपस में मिला होना चाहिए। सपोज डेट अगर ए बिलोंग्स टू बी है तो बी बिलोंग्स टू सी होना चाहिए, और फिर ए बिलोंग्स टू सी भी होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कोई एक उठा लो। ठीक है, 1 2 ही उठा लेते हैं। चलो ठीक है, 1 2 बिलोंग कर रहा है। क्या 2 के आगे वाला, ठीक है, हाँ 2 3 भी बिलोंग कर रहा है। 2 3 ही बिलोंग कर रहा है। क्या 1 3 बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। ठीक है, 1 3 नहीं बिलोंग कर रहा है। सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, चलो चौथे नंबर क्वेश्चन पे आता है। चौथे नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सो डेट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज ए बी सच डेट ए लेस देन बी और इक्वल्स टू इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो पहले तो क्वेश्चन को समझो, पहले कंडीशन को समझो। क्या कंडीशन बोल रहा है, ए क्या होगा, लेस देन बी होगा या फिर बराबर होगा। कहना है क्या मतलब कि ए से बड़ा बी होगा या फिर ए के बराबर बी होगा। इसी टाइप का रिलेशन निकलेगा। तो रिलेशन क्यों निकाले, क्यों ना हम दिमाग में रिलेशन निकाल लें। ठीक है, किस टाइप से, देखो पहले हम चेक ही कर लेते हैं। सपोज डेट हम अगर रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, खुद का संबंध खुद के साथ होना चाहिए। अगर ए और बी दोनों बराबर होगा तो 1 1 2 2 मतलब कुछ भी डाल लो, ए और बी का वैल्यू क्या बराबर ही होगा ना, होगा ना बराबर। तो ठीक है, कुछ भी एग्जांपल के लिए दे दो, 1 1 2 2 3 3 और भी बहुत सारे बिलोंग करेंगे। ठीक है, बिलोंग्स टू आर, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं हम लोग।
ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव क्या होता है कि अगर तुम्हारा संबंध मेरे साथ है, मतलब इस टाइप का होता है, ए बिलोंग्स टू बी, बी बिलोंग्स टू सी, और क्या करना चाहिए, ए बिलोंग्स टू सी भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ट्रांजिटिव को बोलना ट्रांजिटिव है तो ठीक है, ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सपोज डेट अगर एक दो ही उठा लिया है ना, बड़ा एक से दो बड़ा है, ए से बी बड़ा है कि नहीं है, और दो के आगे दो तीन उठा लो, ठीक है, बी सी भी मिल गया, ए बी भी मिल गया और बी सी भी मिल गया, ठीक है, दोनों बिलोंग कर रहे हैं। क्या एक तीन भी होगा? हाँ एक तीन भी होगा, क्योंकि ए से बड़ा बी है कि नहीं है ना, तो हाँ ये ट्रांजिटिव होगा। सो इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, बोल रहा है सिमेट्रिक नहीं है, तो ठीक है सिमेट्रिक के लिए चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक क्या होता है कि ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध भी ए के साथ होना चाहिए। कुछ भी एग्जाम्पल के लिए उठा लो, एक दो तो बिलोंग करेगा ही क्योंकि ए से बड़ा बी है, ठीक है बिलोंग कर। क्या दो एक भी होगा बताओ तो, ए बड़ा हो गया बी छोटा हो गया, नहीं ना बिलोंग कर रहा, डायरेक्ट लिख दो। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाई आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए लेस देन बी क्यू और इक्वल्स टू इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमें ये बताना है, एक कंडीशन दे दिया हुआ है, ठीक है, उसी कंडीशन में बताना हुआ है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है। तो ठीक है चेक कर लेते हैं हम लोग। इसी टाइप के कंडीशन दिया हुआ है, हमें रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं, दिमाग में ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध भी ए के साथ नहीं। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि खुद का संबंध खुद के साथ, मतलब ए का संबंध ए के साथ, बी का संबंध बी के साथ, सी का संबंध सी के साथ। अच्छा तुम्हें तो देख के लग रहा होगा हाँ ए बराबर है बी क्यू के, तो हो सकता है हाँ एक एक दो दो सब बिलोंग करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। अगर सपोज डेट ए के जगह पे हम एक ले लें, ठीक है, और बी के जगह पे दो ले लें, अब बी के जगह पे भी एक ले लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों तो बिलोंग करेगा, एक एक क्यूब बराबर आ जाएगा, हाँ ये कंडीशन को फॉलो करेगा। अगर दो ले लें और इसके बी के जगह पे क्या ले लें, दो ले लें, तो दो क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलो ठीक है, ए भी बिलोंग करेगा आर से। अगर सपोज डेट हम 1/2 ले लें और इधर क्या ले लें, 1/2 ही ले लें, क्या ये बिलोंग करेगा, ये ग्रेटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा नहीं वाला, ए रिलेशन को फॉलो करेगा ही नहीं। 1/2 1/2 करेगा नहीं ना, करेगा, सब चीज़ पे होना चाहिए ना, नहीं करेगा। तो ठीक है डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे, कोई भी एक कंडीशन का फॉलो नहीं कर रहा वही दर्शा दो। 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिमेट्रिक कहते हैं। सिमेट्रिक क्या करता है, अगर ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध सी के साथ। एग्जाम्पल के लिए अपना से कुछ दिमाग में सोच लो, सपोर्ट है 1 या 2 ले लो, ठीक है, करो 1 2 का क्यों, ठीक है बिलोंग करेगा, 1 2 तो बिलोंग करेगा, पूरा कंडीशन को फॉलो कर रहा है। क्या 2 1 करेगा क्या, नहीं करेगा। देखो तो इस साइड वाला बड़ा हो गया ना, कंडीशन को फॉलो ही नहीं कर रहा, तो ठीक है यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो। 1 2 तो करेगा कंडीशन को फॉलो, 1 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2 1 नहीं कर पाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव पे आते हैं हम लोग। ट्रांजिटिव तो पता ही है किसे कहते हैं, अगर ए का संबंध बी के साथ और बी का संबंध सी के साथ होना चाहिए, फिर ए का संबंध भी सी के साथ होना चाहिए। तो उसके लिए हमको देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता। अगर सपोर्टेड कोई भी ले लो, इस टाइप का ही ले लो, पहले इसी को हम लोग कुछ कर देते हैं, 1/2 और 1/3 ले लो। मान लो ये है क्या है, बी है, क्या फॉलो करेगा देखते हैं। 1/2 ग्रेटर देन 1/3 क्यों, 1/2 क्या हो जाएगा, 1/27,
देखो तो बड़ा तो 1/2 है ना, बड़ा तो 1/2 है, तो कंडीशन को फॉलो कर ही नहीं रहा है, तो डायरेक्ट लिख दो 1/2 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कर रहा है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय आर 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव। इस क्वेश्चन में तो हमें रिलेशन भी दे दिया, और रिलेशन में दिखाना क्या है कि सिमेट्रिक होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो सिंपल है, कोई भी देख के बता देगा, अंधा भी देख के, सॉरी अंधा तो देख नहीं सकता तो कैसे बताएगा, मतलब जो देखने वाला व्यक्ति होगा वो देख के बता देगा 1 2 2 1, तो सिमेट्रिक तो होगा ही। और इस जो रिलेशन है इसमें ना ही 1 1 है ना 2 2 है, तो रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं, और ना ही ट्रांजिटिव का कोई चांस है। तो डायरेक्ट लिख दो, इसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लिख दो। रिफ्लेक्सिव पहले चेक कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिवली क्या होता है, 1 1 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब और भी कुछ बिलोंग नहीं कर रहा, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक का तो पूरा पालन करा, ए का संबंध बी के साथ और बी का संबंध ए के साथ, डायरेक्ट लिख दो 1 2 बिलोंग्स टू आर 2 1 बिलोंग्स टू आर, सो इट इज सिमेट्रिक। अच्छा ठीक है, ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव हमारा क्या करता है कि ए का संबंध बी के साथ, ठीक है 1 2 उठा लो, क्या 2 3, इसमें कुछ है ही नहीं, आगे का दिया ही नहीं, 2 3 आगे का दिया ही नहीं, मतलब कुछ भी हो, 2 या फिर सी ही लिख दो इसके जगह पे, 2 सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कर रहा है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ अ इज गिवन बाय आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो हमें एक कंडीशन दे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई कोई बुक है, ठीक है, उसके पास क्या है कि सेम नंबर ऑफ पेजेज है, मतलब दोनों के पास क्या है, एक ही, मतलब एक समान पेज है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं, सेम नंबर बोले या फिर इक्वल बोले, मतलब बराबर की संख्या बोले, तो तीनों इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ही, बस उसको लिखना किस तरह है, बस ये जान लो किस तरह से लिखना है। तो पहले रिफ्लेक्सिव अगर चेक करना है तो डायरेक्ट लिख दो ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे एक्स वाई दिया तो तुम लोग एक्स एक्स और वाई वाई भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, सिमेट्रिक क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, सो इट इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव पे आता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए बी सी, ए सी बी क्या करेगा, बिलोंग करेगा आर से, सो इट इज ट्रांजिटिव। देखो क्वेश्चन देखने में हार्ड नहीं है, बस बोला सेम नंबर इक्वल बोले, इस टाइप का क्वेश्चन बोले तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ही, मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव गारंटेड होगा ही। अब कैसे होगा चलो दोबारा जान लेते हैं। ठीक है, किसी लाइब्रेरी में बुक पढ़ा हुआ एक्स और वाई, दोनों में क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस है। ठीक है, तो ए में 50 पेज है तो इसमें भी, बी में भी तो 50 पेज होगा ना, तो मतलब क्या होगा कि ए क्या करेगा, बिलोंग करेगा आर से, सेम टू सेम है तो बिलोंग करेगा ही आर से, तो रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। सेम नंबर का बुक है तो ए भी बिलोंग करेगा और बी भी बिलोंग करेगा आर से, करेगा ना, क्योंकि उसके पास सेम नंबर का है। तो ए के पास मान लो 100 है तो बी के पास भी क्या होगा, 100 ही होगा, तो क्या करेगा, गारंटेड क्या करेगा, बिलोंग करेगा आर से, करेगा ही।
इसी टाइप से बी और ए ही बिलोंग करेगा। इसमें सी अपना से एक काल्पनिक बुक भी मान लिया है, ठीक है। उसमें भी क्या होगा कि सेम नंबर ऑफ पेजेज होगा। तो ए भी बिलोंग करेगा आर से, बी सी भी बिलोंग करेगा और ए सी भी बिलोंग करेगा आर से। इसलिए हम बोल रहे हैं कि सेम नंबर या फिर इक्वल्स टू हो तो क्या होगा, सबको इस टाइप से लिख देना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चलो 8 नंबर क्वेश्चन से आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए mod a minus b is even is an equivalence relation, so that all the relation of 1 3 5 are related to each other and all the elements of 2 5 are related to each other, but no element of 1 3 5 is related to any one element of 2 or 4. क्या बोल रहा है कि 1 3 5, पहले तो हमें एक कंडीशन दिया हुआ है, ए बी जो होगा सच डेट ए माइनस बी क्या होगा, इवन होगा, इस टाइप से होगा, सेट दिया हुआ, इसी में से हम निकालेंगे हम लोग रिलेशन। और उसके बाद क्या होगा, तो इक्विवेलेंस हमको बताना है, ठीक है। उसके बाद क्या दिखाना है कि 1 3 5 आपस में क्या होगा, ठीक है, आपस में रिलेटेड होगा, और 2 4 भी क्या होगा, आपस में रिलेटेड। लेकिन 1 3 5 और 2 4 आपस में रिलेटेड नहीं होगा, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होगा। देखो कैसे नहीं होगा, सिंपल है, बस थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है, ठीक है। पहले तो हम लोग इसमें हमें रिलेशन निकालना होगा, रिलेशन निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या रहता है, 1 2 3 4 5 गिवन सेट दिया हुआ है कोई 1 2 3 4 5, ठीक है, और रिलेशन भी हमें दिया हुआ ए बी सच दैट mod a माइनस बी इज इवन, ठीक है। इसमें से एक रिलेशन निकाल लेते हैं। क्या बोल रहा है, ए माइनस बी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, ऑड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 1 और 2 करेंगे तो क्या होगा, 1 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, -1 आएगा, और मोड लगा हुआ तो 1 ही आएगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम 1 और 3 लिख सकते हैं, या फिर 1 और 1 भी लिख सकते हैं, 2 और 2 भी लिख सकते हैं, 3 और 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि सब इवन आएगा ना। 4 और 4 लिख सकते हैं, 5 और 5 भी लिख सकते हैं। क्या 1 3, हाँ 1 3 भी हो जाएगा, क्योंकि 1 में से 3 घटेगा, -2 होगा, मोड क्या कर देगा, प्लस कर देगा, इवन हो जाएगा। और 1 4 भी होगा, नहीं 1 4 नहीं होगा, 1 5 होगा, 2 4 होगा, 3 5 होगा, और भी बहुत सारे होंगे, मतलब कि 5 6, मतलब कुछ इस टाइप से और भी होंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिवली क्या होता है कि देखो सब कुछ है ना, आपस में संबंध 1 का 1 के साथ होगा, 2 3 के साथ, 4 का साथ 5, मतलब सबका संबंध एक दूसरे के साथ है। तो लिख दो डायरेक्ट, 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि ए का संबंध बी के साथ और बी का संबंध सी के साथ। क्या ए का संबंध बी, कोई भी एक उठा लो, 1 3 उठा लो, ए का संबंध बी के साथ है। क्या बी के संबंध भी ए के साथ होगा, 3 1, हाँ देखो तो 3 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा, बिलोंग करेगा आर से, सो इट इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। कोई एक उठा लो इसमें से, सपोर्टेड 1 3 ही उठा लो, 3 के आगे वाला संख्या 3 5 भी हो सकता है, 3 5 भी होगा ना, 3 5, ठीक है। ये भी बिलोंग कर रहा है, ये भी बिलोंग कर रहा है, क्या 1 5 होगा क्या, 1 5 भी होगा, क्योंकि घटाएंगे तो क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा, बिलोंग करेगा आर से, सो इट इज ट्रांजिटिव, ठीक है। आते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पर। क्या 9 नंबर क्वेश्चन बोला, सो डैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू जेड, 0 से बड़ा होगा x या फिर बराबर होगा, और x जो क्या होगा 12 से छोटा होगा या फिर बराबर होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, कोई सेट है 0 1 2 3 4 12 तक है, ठीक है। गिवन बाय, हमें 2 कंडीशन प्रूव करना होगा, 2 क्वेश्चन है इसमें, कोई बात नहीं, दोनों को बना लेते हैं हम लोग।
पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, पहले इसी को बना लेते हैं। क्या कंडीशन दिया हुआ था, पहले तो सेट ले लेते। सेट क्या दिया हुआ, x बिलोंग्स टू जेड, 0 x, मतलब निकाले तो किस तरीके से निकलेगा सेट, 1 2 3 4 जीरो से होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 तो जाएगा। और पहला नंबर क्वेश्चन का रिलेशन क्या बोल रहा था, ए बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। समझने के लिए कुछ अच्छा से अपना से एक रिलेशन निकाल लेते हैं। ए माइनस बी क्या होगा, मल्टीपल होगा 4 का, 0 0 भी हो सकता है, मल्टीपल तो होगा ही 4 का। ठीक है, और क्या हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है। ठीक है, ये सब तो हो जाएगा, मतलब डॉट 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 और ये बहुत सारे होंगे। और क्या हो जाएगा, 0 4 होगा, 0 8 होगा, 0 12 होगा, और क्या हो सकता है, 1 5 1 9, अब 2 6 2 10, मतलब इस टाइप से बहुत सारे निकलेंगे। तो कुछ इसी एग्जाम्पल के साथ हम लोग बना लेते हैं। पहले चेक कर लेते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव भी क्या होता है, रिफ्लेक्सिव सब तो आ रहा है ना, 0 0 1 1 2 तो सब बिलोंग कर रहा है, तो डायरेक्ट लिख दो 1 1 0 0 बिलोंग्स टू आर, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक क्या कहता है हमारा, कोई भी एक ही उठा लो अपना से, 0 4 उठा लो, क्या 4 0 होगा, 4 0 0 माइनस 4 वो भी मल्टीपल होगा 4 का। ठीक है, 0 4 बिलोंग करा तो 4 0 ही बिलोंग करेगा, वो भी बिलोंग करेगा क्योंकि 4 में से 0 घटा क्या होगा, 4 होगा, ये भी होगा, सो इट इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं, क्या ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ठीक है, कोई भी एक अपना से उठा लो, मान लो 0 4 ही उठा लिया, 4 का आगे वाला संख्या का 4 8 होगा, हाँ 4 8 भी होगा, क्योंकि 4 में से 8 घटेगा -4, ये भी बिलोंग करेगा 8 से, 4 का मल्टीपल है 4 8, क्या 0 8 होगा, 0 में से 8 -8, हाँ ये भी मल्टीपल होगा, सो इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन तुम लोग खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है, अब आते 10 नंबर क्वेश्चन पे। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। बहुत हल्का, अपना से एक एग्जाम्पल देना, नहीं दे सकते क्या, एक बता देते, उसके बाद इसमें जो 5 क्वेश्चन है तुम लोग खुद बना लेना। एक एग्जाम्पल देना, पहला नंबर का एग्जाम्पल दे देते, किस टाइप से देना एग्जाम्पल समझ लेना। ठीक है, सपोर्टेड पहला है सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देना है। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग कैसे देते हैं, रिलेशन बनाना है अपना से एक। ठीक है, सिमेट्रिक दिखाना है। सिमेट्रिक क्या होता है, थोड़ा सा रिवाइंड करो दिमाग को। सिमेट्रिक क्या होता है कि ए का संबंध बी के साथ और बी का संबंध भी ए के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से होगा। तो सपोर्टेड अगर रिलेशन बना लो तो 1 2 2 1 लिख लेते हैं। ठीक है, मतलब सिमेट्रिक तो प्रूव कर देगा। हमको क्या दिखाना है, ना ही रिफ्लेक्सिव और ना ही ट्रांजिटिव, तो यही रिलेशन छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये तो सिमेट्रिक प्रूव कर देगा लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं प्रूव कर पाएगा और ट्रांजिटिव भी नहीं प्रूव कर पाएगा। ठीक है, यही रिलेशन के एग्जाम्पल दे तो आंसर तुम्हारा हो जाएगा, सिंपल है। अगर सब मान लो दूसरा ही बता देते हैं, क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन,
दूसरा क्वेश्चन हमारा बोला ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ठीक है, दूसरा नंबर का एग्जांपल देना है कि ट्रांजिटिव होगा लेकिन ना ही रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही सिमेट्रिक होगा। तो एग्जांपल देने के लिए थोड़ा तो अपने दिमाग को खटाना होगा। ट्रांजिटिव क्या होता है कि ए का संबंध बी के साथ, बी का संबंध सी के साथ और फिर ए का संबंध भी सी के साथ होना चाहिए। तो दो ले लो, रिलेशन बना लो अपना से कुछ, एक दो, दो तीन, एक तीन। ठीक है, ये ट्रांजिटिव तो प्रूव कर देगा, ए का संबंध बी के साथ, बी का संबंध सी के साथ और ए का संबंध सी के साथ। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रूव कर देगा। लेकिन क्या रिफ्लेक्सिव प्रूव कर पाएगा? एक एक दो दो नहीं है, नहीं प्रूव कर पाएगा। सिमेट्रिक प्रूव कर पाएगा? एक दो है लेकिन दो एक नहीं है। तो इसी टाइप से हमें एग्जाम्पल दे देना है 10 में। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन एकदम हल्का क्वेश्चन था, बन गया। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहा? सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय आर, पी क्यू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ पी फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द। अच्छा, यहाँ पे देखो पकड़ा गया ना, सेम डिस्टेंस, तो इक्विवेलेंस तो होगा। चलो ठीक, क्वेश्चन में बोल दिया क्या? इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। फर्दर सो दैट ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी नॉट इक्वल्स टू 0 सर्कल क्रॉसिंग पुट थ्रू पी विद ओरिजिन एज सेंटर। ठीक है, एक पिक्चर बना लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन एक पिक्चर बना लो। सपोज दैट पिक्चर बना लो। ठीक है, सेम डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस डालो, निकाल लो। मतलब कोई भी मान लो, क्या होगा? पी क्यू मतलब कुछ भी होगा, उसका क्या होगा? सेम डिस्टेंस होगा। मान लो इसको R1 मान लो, R2 मान लो, R3, सबका क्या होगा? सेम ही डिस्टेंस होगा। ठीक है, इस तरीक़े से निकाल लो। तो रिलेशन निकाल दो, इसमें क्या होगा? R1 मतलब बराबर है, सेम है, तो वही होगा R2 R3 इसी टाइप से बनेगा R1 R2 और भी बहुत सारे रिलेशन बन जाए। लिखने का तरीका किस तरीका से? ठीक है, बस उसको ही देखो। रिलेक्सिव का तरीका क्या कि ए बिलोंग करना चाहिए आर से, बी बिलोंग करना चाहिए आर से, और मतलब और ही बहुत कुछ क्या करना चाहिए बिलोंग कर, मतलब R1 बिलोंग कर, सब सेम है तो सब बिलोंग करेगा ही। इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक चेक करते हैं। चेक क्या करना, लिख देना आपको डायरेक्ट, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए भी करेगा बिलोंग टू आर, क्योंकि क्या है? सेम है। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है? ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग करना चाहिए आर से, और क्या ए सी, सब सेम है तो सब बिलोंग करेगा ही, पहले ही बता चुका हूँ। जब सेम हो, इक्वल हो, क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ही। ठीक है, मैंने क्या 11 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन पे आता है। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइन सेट ए आर ट्रायंगल आर T1 T2 T1 T2 सिमिलर मतलब देखो इसमें भी बराबर कहीं कुछ आ रहा है। ठीक है, सो सेम सिमिलर इक्वल सब तो सेम ही होता है, एक मतलब एक ही जैसा होता है, मतलब इसमें बराबर ही, मतलब ये भी क्या होगा? इक्विवेलेंस होगा। बस लिखने का तरीका हम बता चुका हूँ, उसी तरीके से लिख देना। उसके आगे देखो क्या बोला है। कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल T1 साइड्स इतना दिया हुआ है, T2 का साइड 3 दिया, विच ट्रायंगल क्या है? T1 T2 T3 में कौन सा ट्रायंगल एक दूसरे से रिलेटेड है? तो वो तो सिंपल है, तुम लोग लिख लोगे। कैसे, किस टाइप से लिखना है, किस टाइप से लिखना है वो तो तुम लोग लिख दोगे। मतलब ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर, सी बिलोंग्स टू आर, ऐसे तो लिख के तुम लोग क्या करोगे कि इक्विवेलेंस प्रूफ कर दोगे। लेकिन हमें क्या बोलना है कि T1 का साइड दिया हुआ है 3 4 5 और T2 का साइड दिया हुआ है 5 12 13, T3 का साइड दिया हुआ है 6 8 10। तो दोनों आपस में कौन सा एक दूसरे से रिलेटेड? एक बात ध्यान देना, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10,
T1 और T3 में डायरेक्ट हो रहा है, लेकिन इसमें से कुछ भी कंडीशन नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा है। 3 2 5 तो 4 2 6 होना चाहिए, ऐसा भी कुछ टाइप का नहीं है। देखो इसमें 3 2 6 4 2 8 बस, मतलब T1 T3 क्या सिमिलर लग रहा है। T1 एंड T3 आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। और बाकी जो बच्चा 12 नंबर हम लोगों को बताएं लिखने का तरीका, इक्विवेलेंस लिखने का तरीका, सेम इक्वल किस टाइप का बोले, तो इससे पहले हम बता चुके कैसे लिखना है, तो वैसे ही लिख लेना। अब आते 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड एज सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स आर P1 P2 P1, अब सेम नंबर, फिर देखो इसमें सेम नंबर और दे भी दिया इक्विवेलेंस है, तो लिख तो तुम लोग खुद से लोगे, ठीक है। तो इसके आगे जो है 13 नंबर क्वेश्चन में कुछ इसी टाइप का सेम इक्विवेलेंस दिखाना है, तो भी तुम लोग क्या करना, खुद से बना लेना। अब 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू L1 L2 इज पैरेलल। फिर देखो इसमें समांतर, वही बात है, क्या पैरेलल का बात हो गया, सेम हो, इक्वल हो, क्या हो, इक्विवेलेंस तो होगा ही। फिर इसमें दिखाने के लिए वो सो डेट, तो उसी तरीके से हम लोग क्या कर देंगे, दिखा देंगे। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू लाइन बराबर वाई टू एक्स, मतलब और भी लाइन खींचना है जो क्या होगा, रिलेटेड होगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लो, मतलब लिखना उसी टाइप से ही, इक्विवेलेंस प्रूफ करना है तो उसी टाइप से प्रूफ कर देना। बस देखो मतलब 2 लाइन दिया हुआ है L1 L2, ठीक है, L1 L2, हमको और भी लाइन ज्ञात करना है जो इससे रिलेटेड हो। क्या दिया हुआ, इक्वेशन y बराबर 2x प्लस 4। अगर हम 4 के जगह पे लिख दे y बराबर 2x प्लस सी और चेंज करते जाए 1 2 3 4 कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट है ना, यहाँ पे क्या कर दिए, कांस्टेंट ऐड कर दिए सी, ठीक है, कांस्टेंट ऐड कर दिए। क्या होगा कि इसके जगह पे और भी लाइंस खींच लेंगे कांस्टेंट की जगह पर, क्या होगा, सभी आपस में क्या होगा, और पैरेलल ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, y बराबर 2x प्लस सी। क्यों लिखे, क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पे दे दिए, 4 की जगह पे क्या दिए, कांस्टेंट डाल दिया, मतलब यहाँ पे 4 ही ना होके और भी कुछ हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और भी कुछ हो सकता है, और भी लाइनें हो सकती है, मतलब L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 ऐसे ही कुछ और भी लाइन हो सकती है, ठीक है। 14 नंबर भी सॉल्व हो गया। इसी तरीके से हम लोग आते हैं अब ऑब्जेक्टिव बच गए क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन, लेट आर बी द रिलेशन इन सेट 1 2 3 4 गिवन बाय आर 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 2 2 चूज द करेक्ट आंसर। क्या हम लोग देख के ही नहीं बता सकते क्या कौन सा क्या होगा, क्या 1 2 बिलोंग कर 1 1 2 2 3 3 चलो बिलोंग कर रहा है, मान लिया, क्या 4 4। चलिए आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, इसी टाइप से कुछ सॉल्व कर लिया, एकदम हल्का क्वेश्चन है, सेट भी दे दिया, रिलेशन भी दे दिया, हमको सिर्फ हम चूज करना कौन सा आंसर देंगे। तो पहले तीनों चेक कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं, क्या 1 1 2 2 3 3 4 4 इस टाइप से है क्या, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 सब है इसमें, मतलब सारा मौजूद है, तो रिफ्लेक्सिव तो गारंटेड होगा, ठीक है, तो हम पता चल गया। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक, 1 2 ही उठा लो, 1 2 ही उठा लो, 1 2 है, लेकिन क्या है 2 1 नहीं है इसमें प्रेजेंट है, तो सिमेट्रिक गारंटेड नहीं होगा, मतलब रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है। चलिए आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या है कि ए बी सच दैट ए बराबर बी माइनस 2 बी लेस देन 6, हमें एक आंसर चुनना है, बस इजी है। क्या है कि ए क्या है, बी से 2 छोटा है, देख लेते हैं बी से 2 छोटा कौन कौन सा है, 2 4 है, ए क्या है बी से 2 छोटा है, ए तो होगा ही नहीं, ए क्या है बी से 2 छोटे, ठीक है, बी ए हो जाएगा, ए और सी में, ठीक है। और डी देखो ये तो होगा ही नहीं, मतलब बी और डी तो कट गया पत्ता, और ए और सी में आते हैं, मतलब दोनों में कन्फ्यूजन होगा थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे देखिए और दे बी क्या है 6 से छोटा है, बी क्या होना चाहिए 6 से छोटा होना चाहिए, बी 6 से छोटा 4 में है ना, बी क्या है 6 से छोटा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 2 4 2 6 ठीक है। तो हो गया एक्सरसाइज समाप्त।